अतो न विरुद्धा, इसलिए कोई विरोध नहीं है जो कहा जा रहा है इसमें, क्योंकि लोक दृष्टि जो था उसका विपरीत हम कथन कर रहे हैं, वही वास्तव बुद्धिमान का दृष्टि होनी चाहिए। क्योंकि लोक में विपरीत दृष्टि है, उसका विपरीत होना ही यथार्थ दृष्टि है। आम आदमी जो मूढ़ है उसकी दृष्टि क्या है संसार में, वो सब कुछ उल्टा ग्रहण कर रहा है, उसका द्वारा गृहित उल्टा का उल्टा क्या होगा, वो यथार्थ हो जाएगा। अभाव का अभाव क्या हो गया, भाव, जैसे न्यायिक लोग कहते हैं अभाव से भाव, घटा भाव है, उसका भी अभाव हो गया का मतलब घट का भाव है। उसी प्रकार से लोक दृष्टि विपरीत है, उसका विपरीत ग्रहण करना यथार्थ ग्रहण हुआ। इसे यथार्थ बुद्ध दर्शनार्थ महा भगवान अतएव न विरोध है। बुद्धिमत्ता उपपत्तेश्च, अतएव बुद्धिमत्ता उपपत्ते है बोध्यम विधि च। और जो कहा था भाषार ने क्या कहा, भगवान ने क्या कहा पहले, बोद्धव्यम कर्मणो ही अपनी बोद्धव्यम, बोद्धव्यम च विकर्मण अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति ही, बोद्धव्यम कहा और यह बुद्धिमान कहा दिया श्लोक में। ये बुद्धिमत्व भी उपपन्न हो जाता है और बोद्धव्यता है, इसमें अंदर कर्तव्यता नहीं है। कर्तव्यम ऐसा नहीं कहा, बोद्धव्यम कहा, नहीं तो कहना कर्मणोपि कर्तव्यम, कर्तव्यम विकर्मण अकर्मणश्च कर्तव्यम, एक ही कहा। भगवान ने बोद्धव्यम प्रयोग कर सब जगह कर्तव्य का नहीं कहा। इससे पहले भी क्या कहा, ज्ञात्वा विमुच्यते कृत्वा विमुच्यते नहीं कहा है ना, मोक्षते अशुभात, ज्ञात्वा मोक्षते अशुभात कहा, कृत्वा मोक्षते अशुभात नहीं कहा है। इसलिए कहते हैं बुद्धिमत्वादि जो कहा गया है और बोद्धव्य में जो कहा गया है पुरुष 17वें श्लोक में, यह सब उत्पन्न हो जाता है। यथा बुद्ध दर्शनम उच्चते, इसीलिए यथाबुद्ध दर्शन यहाँ पर कहा गया है। यह दर्शन अयथार्थ दर्शन नहीं है। नच विपरीत ज्ञानात अशुभात मोक्षम स्यात्, क्योंकि यदि मान लो भगवान ने जो कहा है आपके पूर्व पक्ष कहने के अनुसार विपरीत ज्ञान है, भ्रम ज्ञान है, फिर भ्रम से कभी अशुभ से मुक्ति हो जाएगा क्या? किसी को भ्रम ज्ञान हो जाए उस भ्रांति से वह पापों से बच जाएगा क्या? बल्कि भ्रांति के अनुसार पाप हो जाएंगे, बचेगा कहां से वो? ये कहते विपरीत ज्ञानाद अशुभात मोक्षणम न च स्यात्, नहीं हो सकता है। ये ज्ञाता मोक्ष तो शुभादिति उत्तम, कि भगवान ने पहले कहा है जिसे जान करके तुम अशुभों से मुक्त हो जाओगे, ऐसा कर्म का रहस्य मैं तुमको कहने जा रहा हूं, ऐसे कहा था। 15वां श्लोक में था ना, 16वें में था, हाँ 16वें, ये ज्ञाता मोक्ष से अशुभात किं कर्म किम कर्मेति में 16वें श्लोक में कहा इति च उत्तम, ये कहा है। इसीलिए भगवान का जो उपदेश है ये विपरीत उपदेश नहीं मानना, यथार्थ उपदेश ही है। तस्मात् अब निचोड़ दे रहे पहले पक्ष का, कर्म कर्मणि विपर्येण गृहीत प्राणी भी, वास्तव में प्राणी भी मने सर्वसामान्य पामरी ही, जब पामर लोग है, पांच पादुक है, हालिक है इत्यादि लोग कैसे हैं, वो सामान्य लोग विपर्येण गृहीत है, कर्म और अकर्म को उल्टा ग्रहण किए हुए हैं। तद विपर्य ग्रहण निवृत्त्यर्थम, तादृश जो विपर्य ग्रहण है उसकी निवृत्ति क्या होगा, उससे भी उल्टा समझाना पड़ेगा, उसका उल्टा ग्रहण करने को बताना पड़ेगा। उल्टा का उल्टा ग्रहण करो तो सीधा हो गया वो। इसे कहते हैं तद विपर्य ग्रहण निवृत्त्यर्थम भगवतो वचनम, इसलिए भगवान के वचन आया कर्मण्य कर्म यह पश्येत् इत्यादि। न छात्र कर्माधिकरण, देखो अधिकरण शब्द पक्ष खंडन कर रहे हैं, पूर्व पक्ष ने अधिकरण शब्द मिले करके शंका किया था, उसे खंडन करने के लिए उसका और विस्तार करके बोल रहे हैं, उसको कदे नहीं हो सकता। न छात्र कर्म अधिकरणम कर्माधिकरणम अस्ति कुंडे बदराणी इव, जैसे कुंड में बद्र हुआ करते हैं वैसे कर्म किसी अधिकरण में विद्यमान हो, उस अधिकरण को लेकर यह कहा जा रहा है कर्मणि अकर्म यह पश्येत्। इस प्रकार से जैसे कुंड में बद्र होते हैं उसी प्रकार से कर्माधिकरण में अकर्म को देखना, ऐसा अर्थ करना उचित नहीं है। ना भी अकर्माधिकरणम कर्म अस्ति, अकर्माधिकरण में कर्म है ऐसा भी अर्थ नहीं करना। कर्माभावत्वात् अकर्मण, क्योंकि अकर्म का अर्थ क्या होता है, अभाव, अभाव का अधिकरण कोई भाव ही हो सकता है, वहां कोई दूसरा कोई फिर चीज कहां से ढूंढोगे। इसे कहते हैं कर्माधिकरणम कर्म नाप्यस्ति, क्यों, कर्माभावत्वात्
अकर्मण, क्या अकर्म क्या चीज है? अभाव रूपा है, उसको कहा ढूंढोगे? अतो विपरीत कर्म गृहीत एवं कर्म कर्मणि लौकिक ही, इसलिए मानना पड़ेगा लौकिक लोगों के द्वारा कर्म और अकर्म के विषय में विपरीत ही ग्रहण किया हुआ है। विपरीत कर्म गृहीत, विपरीत ढंग से ही कर्म को ग्रहण किया। किस विषय में? कर्म और कर्म के विषय में। किनके द्वारा? लौकिकों के द्वारा। किस प्रकार से ग्रहण किया गया है? जिस प्रकार से यथा मृग दृष्टिकायाम उदकम शुक्तिकायाम वा रजतम, जिस प्रकार से मृग दृष्टिका में जल को, मृग दृष्टिका मरु मरीचिका इत्यादि एक ही चीज है। मृग में तृष्णा को दूर करने वाली जैसे भ्रम हो गया, मृग को अपनी तृष्णा को जल संबंधी तृष्णा को दूर करेगी, ये सामने जो दिख रहा है ऐसे मान ली, इसलिए उसका नाम मृग तृष्णिका। अथवा मरुभूमि में जो सूर्य की किरण मरीची, उन मरीचियों में जल की भ्रांति होना मरु मरीचिका। एक ही चीज का दो नाम है, मरु मरीचिका को मृग तृष्णिका को। उसमें जैसा जल का भ्रांति है। शुक्तिकायाम वा रजतम, अतः शुक्तिका में रजत की भ्रांति। आश्चर्य है, भ्रांति काल में भी अधिकरण का ज्ञान सदा रहता है। ये नहीं कि अधिकरण का ज्ञान नहीं है, लेकिन अधिकरण का सामान्य अंश का ज्ञान रहता है। आप जब क्या इदम रजतम बोल, केवल रजतम नहीं बोलोगे, इदम रजतम अयम सर्प, वो इदम और अयम क्या है? वो अधिष्ठान का सामान्य अंश है, और भ्रम काल में भी अनुवर्तन हो रहा है। भ्रम निवृत्ति में क्या होगा? यम शुक्तिका में भी यम आ गया, लिंग बदल गया। रजतम नपुंसकलिंग था, पहले इदम रजतम बोलते थे, अब शुक्तिका स्त्रीलिंग, इसलिए यम शुक्तिका बोलोगे। संस्कृत के अनुसार शब्द का लिंग बदल गया, लेकिन शब्द वही है इदम, इदम की अनुवृत्ति हो रही है। इसलिए अधिष्ठान का सामान्यांश सदा रहता है, भ्रम काल में भी रहता है। उसका विशेषांश को आवरण हो गया, अतएव जो है आपको उसका भान न होने से भ्रम हो गया। शुक्तिकायाम वा रजतम ननु कर्मैव सर्वेशान न क्वचित व्यभिचरति तन्न, तब कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। सर्वेशाम कर्मैव न क्वचित व्यभिचरति, सभी को कर्म के बारे में कहीं भी व्यभिचार होता ही नहीं है, ऐसा न कहो। कर्म के बारे में किसी को भ्रांति नहीं होती है। मैं जो कर रहा हूं बिल्कुल ठीक कर रहा हूं, सबको अभिमान होता है ना। कौन कहता है मैं जो कर रहा हूं गलत कर रहा हूं, मेरे से गलती हो रही है, या गलत कर्म कर रहा हूं, या अभिहित कर्म कर रहा हूं, या निषिद्ध कर्म कर रहा हूं, उसे कौन कह रहा है? जो कहता है जो गलत कर रहा है वो भी अपने शास्त्र ढूंढेगा कोई ना कोई, और उसको कोट करके बोले मैं जो कर शास्त्र में जो गलत कर सही कर रहा हूँ बोलेगा। और हर आदमी को कोई शास्त्र मिल ही जाता है, जो बोल रहा है उसके लिए सपोर्ट मिल ही जाता है, कहीं ना कहीं है। ये शास्त्र असदेव अग्रह भी बोल दिया है ना, असदेव अग्रह आसिद ये भी कह दिया शास्त्र ने, उसको पकड़ लिया नास्तिकों ने। अब क्या करें, उसको प्रधान वाक्य मान लिया, अब उसको क्या समझाएं प्रधान नहीं है, ये उपक्रम वाक्य नहीं होगा, ये यही उपक्रम वाक्य है। अब क्या करोगे उसको? समस्या ये है बलाबल का निश्चय करने में। किस वाक्य को आप बलवान वाक्य मानते हो, उसको दूसरा कहते नहीं ये बलवान नहीं, मैं उसको बलवान मानता हूं, और उसके और उसे सारे को घटा दिया, सारा पंक्ति घटा रहा है, पूरे प्रकरण को अध्यायों के अध्यायों को घटा रहा है, तुम क्या कर लोगे? तभी तो 10 भाष्य, ऐसे थोड़े 10 भाष्य हो जाते। नहीं तो ये सभी ने, जो शंकराचार्य ने कहा नेहनाति कंचना, ये मुख्य वाक्य है। अहम ब्रह्मास्मि यही वास्तविक वाक्य है, उस दूसरा मानता नहीं, ये गलत है। एक ये स्तुति है, हो गया छुट्टी, शंकर भाष्य गया। अब आ गया रामानुज भाष्य, विशिष्टाद्वैत निकाल दी, फिर इसको भी हटाया, तीसरा आया, चौथा आया, 10 आ गए, 1 2 नहीं, 10 में आज तक भिड़ंत चलते रहते हैं आपस में, एक दूसरे घंटे मुंडन चलते रहता है। इसलिए कहते हैं कि भाई व्यभिचार तो है नहीं, जो आदमी जो कर्म कर रहा है, जो आदमी जिसके पास जो ज्ञान है, उसका व्यभिचार कोई मानता ही नहीं, कहता ही नहीं गलत है या मैं जो गलत कर रहा हूं। तो सिद्धांति कहते नहीं, कहे न कहे, लेकिन सबको कर्म के विषय भ्रांति होती है। कैसे? दृष्टांत एक नहीं अनेक है दुनिया में। नौस्थस्य नाविगच्छन्त्यां तटस्थेषु अगतिषु नगेषु प्रतिकूल गति दर्शनात्। एक दृष्टांत,
नौका में बैठा हुआ है, नौस्थस्य, नौका में बैठा हुआ आदमी है, नाविक छंत्या, नौका जा रही है, लेकिन आपको भ्रम कहां हो रहा है? तटस्थेशु अगतिशु नगेशु, तट में विद्यमान गति रहित पेड़ों में, वो भी किस ओर जाता हुआ? उल्टे रास्ते जाता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रतिकूल गति दर्शना, दूरेशु चक्षुषो असन्निकृष्टेशु गच्छत्स्वपि गत्यभाव दर्शना। दूरी के कारण से देखो, चक्षु को क्या दिख रहा है आपको? यहां से नक्षत्र वही टिम टिम कर रहा है, ऐसा लग रहा है। कहा वो नक्षत्र दौड़ रहा है आपको पता ही नहीं, वो पृथ्वी का भी वेग से ज्यादा वेग से भाग रहा है वो, लेकिन आपको दूरी के कारण से लगता है वहीं खड़ा है। कितनी विचित्रता है। जितने नक्षत्र हैं इनका जो चल का वेग है ना, इससे भी ज्यादा है, लेकिन आपको लगता है वो चलते हैं। कई ग्रह से वेग से चलते हैं। अब बताओ, पूरी ये जो पृथ्वी है, सूर्य को घूमने में कितना समय लेता है मानते हैं आप? 1 साल। 1 साल में घूमता है। अब बताओ अन्य ग्रहों के बारे में क्या कहा? सूर्य के कोई 1 महीना के अंदर चंद्रमा राउंड मार देता है, राशि बदल दिया उसने, कट 1 महीने में, और इसे तेज से भाग रहा है ना, इसका मतलब चंद्रमा है। आपको क्या लगता है? इसे धीरे चलता है, उससे भी तेज भागने वाले हैं, उससे भी तेज भागने वाले हैं, लेकिन यहां से आपको लगता है वो चलते ही नहीं। कारण कि आप भी चल रहे हैं ना, पृथ्वी चल रही है, वो भी चल रहे हैं, दोनों की गति इस तरह से है कि उनकी गति इतनी तेजी से चल रहे हैं और आप इतना धीरे से चलते हैं, और दूरी, ये 2 कारणों से स्थिर जैसे दिखता है। कर्म में अकर्म दिखा और अकर्म में कर्म दिखा, 2 दृष्टांत। अकर्म कहाँ है? पेड़ में, और से कर्म दिख रहा है। कर्म कहाँ है? नक्षत्रों में, वहां अकर्म दिख रहा है। इसी प्रकार से बादल दौड़ रही है, बादल दौड़ते हुए जा रहा है ना, मेघ, आपको क्या लगता है? उसके मध्य से चंद्रमा दौड़ता हुआ दिखता है। इन बादलों के ही दौड़ रहे हैं, वो भी दौड़ रहा है अपने हिसाब से, इसके विपरीत दिशा में दौड़ता हुआ दिखता है। बादल यूं जा रहे थे, चंद्रमा यूं भाग रहा है, और बादल आपको लगते स्थिर है, उसके बीच में चंद्रमा इधर उधर दिख रहा है। बादल स्थिर लग रहे हैं, चंद्रमा भागता हुआ दिखता है। कर्म में अकर्म दिखा, अकर्म में कर्म दिख रहा है। एक और दृष्टांत ले लो, हस्तचालने आत्मचालन में था। हाथ है, धूप आ रहा है ना खिड़की से, वो हाथ भी दौड़ा देंगे, लगता है वहां पर चिड़िया प्यार से बात कर रहे हैं। नहीं दिखाते लोग, चलाने की तरीका होती है। हम लोग नहीं कर पाते, बात अलग है, तो ये नहीं कि दुनिया में कोई नहीं करता है, दिखाते हैं ना, धूप में हाथ यूं नचा देते हैं, यूं उल्टा उल्टा अंगुली कर देते हैं, ऐसे वैसे, तो वहां लगता है कि वो नाच रहा है, 2 पक्षी खेल रहे हैं, और वास्तव में लगता है किरण ही नाच रहे होंगे, इधर उधर आ रहा है जा रहा है, लेकिन आपकी छाया है वो अंगुली का। हस्तचालन है आत्मचालन, किरण में चलन के समान भ्रांति हो जाती है। इसलिए क्रिया में अक्रिया, अक्रिया में क्रिया की भ्रांति दुनिया में नहीं होती है, ये मत कहो। एतर्ष में विचार, एतर्ष भ्रांति दुनिया में हर जगह हो रहा है। एवं यहाँ भी, इसी प्रकार यहाँ भी समझ लो, अकर्मणि अहम करोमि कर्म दर्शनम, कर्मणि च कर्म दर्शनम। अकर्मणि आत्मनि, अकर्म रूपा ब्रह्म आत्मा में आप क्या भ्रांति कर ले रहे हो? अहम करोमि भ्रांति हो रही है। और शरीरादि जो अकर्मा है उसे भ्रांति क्या हो रहा है? शरीरादि जो कर्मा है उसे भ्रांति हो रही है, अकर्मा है। देखो मैं चुपचाप बैठा हूं, मैं क्या कर रहा हूं? मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूं, ऐसा बोलता है। शरीर की स्थिरता को लेकर के अकर्मत्व भ्रांति करता है, लेकिन वास्तव शरीर आदि ही कर्मवान होते हैं। इसे स्था धातु को भी क्रिया परक ले लिया है ना, धातु बना दिया, उसकी क्रियावाचक है स्था धातु। गति निवृत्ति भी एक क्रिया ही है, चुप बैठना भी एक क्रिया है, सोना भी एक क्रिया है। सिंह स्वप्ने धातु बना दिया, इसीलिए पाणिनि ने कम नहीं है, कमाल किया है। उन्होंने छोड़ा नहीं, जिसको भी आप क्रिया नहीं कहो उसको भी एक धातु बना देगा, वो भी क्रिया ही है। किसको गिनो आप?
अक्रिय करके। ब्रह्म के लिए कोई क्रिय धातु नहीं है। हाँ, धातु से ब्रह्म शब्द बना सकते हो, लेकिन ब्रह्म रूपी क्रिया नहीं ना हो, इसके लिए कोई धातु नहीं हो सकती। तो इसलिए कहते कि देखो कि यम यहाँ कर्मणि अहं करोमि कर्म दर्शनम कर्मणि च अकर्म दर्शनम विपरीत दर्शनम ये तन निराकरणार्थम उच्यते। इस प्रकार का दर्शन जिनके द्वारा किया जा रहा है तन निराकरणार्थम, देखो कह दिया वास्तव में होता नहीं है, लेकिन जिनके द्वारा ऐसा विपरीत दर्शन कर लिया गया है उनके उस विपरीत दर्शन का निराकरण करने के लिए भगवान कह रहे उच्चते कर्मण्य कर्म यह पश्येत इत्यादि। दूसरा पक्ष पूरा हो जाता है। पहला पक्ष तो खत्म हो गया ना, मृग कृष्ण का मुदकम शुक्ति का रजतम, ये पहला पक्ष को खत्म कर दिया, जिसके आधार पर पूर्व पक्ष हुआ था आरंभ। दूसरा पक्ष है, बड़े बड़े विद्वान भी बोलते हैं अहम करोमि, सारे कर्मकांडी जितने वेद पढ़े लिखे लोग हैं सब क्या करें, यही संकल्प करेंगे, है ना, मैं अमुक गोत्र उत्पन्न हो, मैं अमुक कर्म करोमि अहम करिष्ये, संकल्प करता है बैठे बैठे। सवेरे जो परेशान में यही धंधा है कि नहीं? और जो पंडा है वो घाट में बैठा हुआ जिनमें पता नहीं कितने बार ये बात बोलते रहता है। पढ़े लिखे हैं विद्वान लोग, पहला तो मूढ़ों की बात आई, ये दूसरे नंबर है विद्वान की बात है, जो है जानते हुए कह रहा है अहम करो, शास्त्र पढ़ने के बाद कह रहा है अहम करो, वो पक्ष उठा रहे। उनके लिए भी यही उपदेश है, मूढ़ों के लिए भी वही उपदेश है, और विद्वान के लिए भी यही उपदेश दिया जा रहा है। क्या उपदेश है? कर्मण्य कर्म यह पश्येद इत्यादि। तद उक्त प्रतिवचनम अपि असकृत अत्यंत विपरीत दर्शन भाविततया मुह्यमानो लोकः श्रुतम अपि असकृत तत्त्वं विस्मृत्य। देखिए आपका जवाब मिल गया। क्या बोल रहे हैं भाष्यकार? श्रुतम अपि असकृत, एक बार नहीं सुना, सैकड़ों बार सुनने के बाद भी तत्व विस्मृत्य मिथ्या प्रसंगम अवतार्य चोदयति, मिथ्या प्रसंग को बारंबार वापस खोपड़ी पर लाद लेता है और फिर शंका करते रहता है, बारंबार शंका करते रहता है। ऐसों के लिए भगवान भाष्य दे यही जवाब दे रहे, उसके लिए भी कर्मण्य कर्म यह पश्येत। जिस शास्त्रों को पढ़ा, गुरुमुख से सुन लिया, एक बार नहीं अनेक बार सुना, फिर भी मोह है। मोह क्यों है? उसका हेतु दे रहे हैं, क्योंकि उक्त प्रतिवचनम अपि असकृत, उक्त जो प्रतिवचन है, उक्त जो जवाब है, जो भगवान के द्वारा दिया हुआ है जवाब को, इसी तरह श्रुतियों में कहा हुआ जवाबों को असकृत, एक बार ने अनेकों बार सुना हुआ है, फिर भी अत्यंत विपरीत दर्शन भाविततया मोमुह्यमा, अनेक जन्मों में जो अभ्यस्त क्या है? विपरीत भावना, अकर्म में कर्म की भ्रांति, कर्म में अकर्म की जो भ्रांति है वो भ्रांति का अभ्यास ज्यादा है, यथार्थ का अभ्यास नहीं है। विपरीत दर्शन से द्वारा भावित होने के कारण से बारंबार मोमुह्यमान यंगंत, क्रिया संविहार, क्रिया संविहार में यंग होते पौन पुण्य, बारंबार मोह को प्राप्त होते रहता है। कौन? लोक, ये जीव, ये विद्वान जीव भी क्या करता है? अपनी विपरीत दर्शन की भावनाओं से भावित होता हुआ, अत्यंत विपरीत दर्शन हो भी, साधारण विपरीत दर्शन नहीं, विपरीत दर्शन में विशेषण क्या दे दिया है? अत्यंत विपरीत जो दर्शन है उसकी भावना से भावित होने होता हुआ मोह मुह्यमान, बारंबार मोह को प्राप्त करते हुए यह दुनिया विद्युत दुनिया भी असकृत श्रुतम अपि असकृत तत्व विस्मृत्य, असकृत श्रुतम अनेकों बार सुना हुआ और अनेकों बार विस्मृत हुआ, असकृत श्रुतम अपि असकृत तत्व विस्मृत्य मिथ्या प्रसंगम अवतार्य मिथ्या प्रसंग को बारंबार अपने खोपड़ी में उतारते रहता है और चोदयति, दुनिया भर शंका लिए घूम रहा है, संशय करते रहता है। इति पुनः पुनः उत्तरम, इसलिए भगवान भी दयालु हैं, वो भी जानते हैं ना, इसलिए बारंबार अनेकों शब्दों से एक ही बात को दोहराते हैं।
शब्द बदल बदल करके बोलते हैं। जो पहले कहा है अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अजो नित्य न जायते मृत्य वा अजो नित्य शाश्वतोयम, उसी को यहाँ पर कह रहे हैं कर्म ने कर्म यहाँ पश्चित। अर्थ में कोई अंतर नहीं है, शब्द मात्र में अंतर है। यदि पुनः पुनः उत्तर महा भगवान दुर्विज्ञ आलक्ष्य वस्तु, एक और हेतु दे रहे हैं। क्योंकि कारण क्या है ऐसे करने के लिए? कहते एक और कारण यह है कि वस्तु कैसा है? दुर्विज्ञ है। इस बात को आलक्ष्य दिमाग में ध्यान में रख करके भगवान जो है पुनः पुनः उत्तर महा बारंबार जवाब में ऐसे कहते रहते हैं। तो बारंबार करें इसका मतलब पहले भी कहे हैं क्या? अकर्म ने कर्म, ये तो कहीं आया नहीं, तो पहली बार सुन रहा हूँ श्लोक को। कहते नहीं, श्लोक पहली बार आया, इस श्लोक में का अर्थ कई बार आ गया। अरे कहा अव्यक्तोयम अचिंत्योयम 2:25 में, न जायते म्रियते 2:18 में, इत्यादि ना आत्मनि कर्मा भाव श्रुति स्मृति न्याय प्रसिद्ध उक्तो वक्षमाणश्च। केवल कहे ही नहीं है, आगे भी कहते रहेंगे जब तक तुम समझोगे नहीं। कहते ही रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। हाँ, या तो आप भाग जाओ, बात अलग है, सुनना बंद कर लो, लेकिन जो है सुनना पड़ेगा जब तक बैठे रहो। सुनाते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। इसीलिए पुनः प्रथम इत्यादि ना आत्मनि कर्माभाव कौन कह रहा है? श्रुति कही है, स्मृति कही है, न्याय से कहा गया है, न्याय से भी प्रसिद्ध है, ऐसा जो है वो कहा हुआ है, उक्त और वक्ष्यमाणश्च कहा भी जाएगा आगे में। तस्मिन्नात्मनि कर्माभावे, आगे ना अब असली अर्थ कर रहे हैं। इसलिए जो शुरू में कह दिए उसको दोबारा भाष्यकार तस्मिन आत्मनि, कैसा आत्मा है वो? कर्माभाव रूपा आत्मा में अकर्मणि, कहने का मतलब अकर्मणि, कर्म विपरीत दर्शनम अत्यंत निरूढ़, उसमें कर्म रूपी विपरीत दर्शन जो है ना, आम दुनिया ही नहीं विद्वान में भी अत्यंत निरूढ़ भवति, नितराम रूढ़ हो गया है। उसको उखाड़ के फेंकना बड़ा कठिन है। ऐसा हाल है जैसे जो है आपके पीपल पेड़ का जड़ पूरे उखाड़ के दिखा दो। जब उखाड़ सकता है आदमी, वो कई किलोमीटर चला जाता है अंदर में, वो गहरा भी जाता है, फैलता भी ऐसा है। सारा जमीन कितना उखाड़ोगे? सारे जड़ निकालना है तो कोई आज तक पूरे जड़ निकाल ही नहीं सका इस पेड़ का। उखड़ भी जाए हवा आंधी तूफान से भी, वो टूट जाएंगे जड़, जड़ अंदर पृथ्वी में रह जाएगा और कहीं ना कहीं से और निकल जाएंगे दोबारा। वट वृक्ष, पीपल, अश्वत्थ, ये सब का ही हाल है। और वृक्ष ऐसे जो फैलते नहीं है वृक्ष जिनका जड़, लेकिन गहराई जितना लंबा पेड़ उसका 2 गुना गहराई तक जाती है। 2 गुना सफेदा पेड़ होता है, बहुत खतरनाक है। लोग खेत के किनारे कुछ पैसों के लालच में डालते थे, लेकिन सारा पानी वो पी जाता है। और जहाँ पेड़ ज़्यादा लग गया उस क्षेत्र का जो है ना कुआं का पानी का स्तर नीचे हो जाता है, सारा पानी खींच लेता है, इतना नीचे तक जाता है। उसे कोई उखाड़ नहीं सकता उसका जड़, इसीलिए काट देते पेड़ को और उसके ऊपर जो तेजाब डाल के जला देते। कौन जड़ निकाल सकेगा? 2 गुना नीचे है। इसी तरह से ये भी निरूढ़ है। इसको क्या कहा जाता है? निरूढ़। केवल आरूढ़ नहीं है कि खोपड़ी में, निरूढ़ है खोपड़ी में। समझदारी से भाष्यकार शब्द प्रयोग कर रहे हैं। नी उपसर्ग प्रयोग किया, आ नहीं प्रयोग किया। बुद्धि में आरूढ़ वस्तु को उठा कर उतारा जा सकता है। जैसे गटरी खोपड़ी पर आरूढ़ है, उठा करके फेंक दो, क्षण भर में मिट जाएगा। निरूढ़ वस्तु को निकालना मुश्किल है। जैसा आपको खुजली की बीमारी हो गई खोपड़ी में, रूसी की बीमारी हो गई खोपड़ी में, निकालते रहोगे जितना और पाउडर गिरते ही रहेगा, वो नॉन स्टॉप पाउडर गिरता है। रूसी स्केल्स बीमारी होती है, सुने होंगे आप। चमड़ा जो है ना परत परत निकलते रहता है, खुजलाओगे निकलते रहे, न खून न पानी, क्या चमड़ा निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है। ये विचित्र बीमारी है। इतना रोग उसकी जड़ में निरूढ़ है कि कोई दवाई वहां तक पहुंच कीटाणु को मार नहीं पाता है, बार बार होते रहता। कई रोग इस तरह के है ना जिसको असाध्य कहा गया, क्योंकि वह इस शरीर का जो बीज है, जीन्स है, उसमें स्थिर हो गया है।
मिटा नहीं सकते। बीजगत दोष को मिटाना संभव जैसा, वैसे ही आपके अविद्या भी बीज में विद्यमान है, दोष है, भ्रम, इसको मिटाना भी कठिन है। इसलिए कहते हैं निरूढ़, अत्यंत निरूढ़। केवल नी उपसर्ग जोड़ा, ऊपर में अत्यंत भी शब्द जोड़, अत्यंत निरूढ़ है। आत्मा में कर्म मानना बड़े बड़े नैयायिक लोगों ने कह दिया है। बड़े बुद्धिमान को तार्किक लोग क्या कहते हैं, पुण्य पाप कहाँ रहता है, आत्मा में। धर्म धर्म कहाँ है, आत्मा में। मीमांसा कहता है पुद्गल नाम रख दिया किसी ने, है? इसका नाम पुद्गल, अदृष्ट का नाम, अलग अलग नाम जैनियों ने नाम, एक श्लोक ही है इस विषय में, अलग अलग नामों को इसका तर्क संग्रह में लिखा है भी। तो इस प्रकार से अनेकों नामों से कह रहे हैं, लेकिन सब कहाँ मान रहे हैं, आत्मा में मान रहे हैं। कोई अंतःकरण में नहीं मानते, वेदांति को छोड़कर। एकमात्र वेदांति कहता है जो कुछ भी है तुम्हारे बुद्धि में है, कचरा, सारा कचरा तेरी बुद्धि में है, तुम्हारे अंतःकरण में है। एतत् सर्वम मनएव, है ना। विचिकित्सा, धृति अधृति, काम इत्य सर्वम, गिनते गिनते हुए काम इत्य सर्वम मनएव, बृहदारण्यकोपनिषद का मंत्र वेदांत परिभाषा में दिया हुआ था। सब मन में, इसे मनएव कारण बंध मोक्षयो, वेदांति का यह बोलना है। अंतःकरण में यह अत्यंत निरूढ़ है, ये वेदांति कहता है। और दूसरा क्या कहता है, अकर्मा, कर्म भाव रूप आत्मा में निरूढ़ है, अत्यंत निरूढ़ है। ऐसा भ्रम सभी में विपरीत दर्शन अत्यंत निरूढ़ है। यतः किं कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता, इसीलिए तो भगवान ने पहले कहा मेधाविनोपि मोहिता। कवयः माने मेधाविनः, विद्वांसोपि अत्र मोहिताः। देहादि आश्रय कर्म, और दूसरा क्या है, देहादि में आश्रित कर्म में आत्म क्या कर रहा है, आत्मनि अध्यारोप्य अहम कर्ता मम एतत् कर्म मयास्य फलं भोक्तव्यम् इति च मोहिताः कवयोप्यत्र अस्मिन् विषये। इस विषय में बड़े बड़े मेधावी लोग भी कर्म और अकर्म आदि के बारे में मोहित है। कैसे, और स्पष्ट करते हैं, देहादि आश्रय कर्म, देहादि में आश्रित जो कर्म है उसको कहाँ डाल दिया उन्होंने, आरोप कर दिया आत्मनि अध्यारोप्य, आत्मा में अध्यारोप कर दिया। करने के बाद क्या करते हैं वो, अहम करता, पकड़ लिया मैं करता हूं। इतना ही नहीं, मम एतत् कर्म, मेरा यह कर्म है, अतएव एतत् फलंच मया अस्य फलम भोक्तव्यम, मेरे द्वारा इस कर्म का फल अवश्य भोक्तव्य है। इति च, तथा ठीक उसी प्रकार से जैसे शरीर विद्यमान कर्म को आत्मा में उड़ेल दी, फिर आत्मा वास्तव में कर्म करता नहीं। वास्तविक तुष्टिम भाव कहाँ है, औदासीनता आत्मा का स्वरूप है, और उसको शरीर में ले रहा है। तथा अहम तुष्टिम भवामि ये नम निरायासो अकर्मा सुखी श्यामिति कार्यकरण आश्रय व्यापारोपरमम तत्कृतंच सुखित्वम आत्मनि अध्यारोप्य न करोमि किंचित तुष्टिम सुगम आसम इति अभिमन्यते लोका। इस प्रकार से दूसरा कोटि को समाप्त कर रहे हैं। फिर तीसरा कोटि तत्र इदम से शुरू होगा। तथा हम तुष्टिम भवामि ये न हम निरायासो अकर्मा सुखी, और इसी प्रकार से मैं चुपचाप बैठा हूं, जिसके द्वारा वाक्य में मैं ये ना अहम उस तिष्ठिन भाव के द्वारा मैं निरायास बिना कोई कार्य किए अकर्मा हुआ सुखी हो करके रह रहा हूं। कार्यकरण आश्रय व्यापारोपरमम, वास्तव में कार्यकरण आश्रय में व्यापार का उपरम हो गया है। कार्य और करण है आश्रय जिनका, ऐसे कौन है वो, व्यापार, उस व्यापार को उपरम ले लिया। तत्कृतंच सुखित्व, तत्कृत सुखित्व अनुभव होने लग गया। जिस कार्यकरण संघात का, जो कि कार्यकरण संघात क्या है, यह आश्रय है। किस चीज का आश्रय है, सकल कर्मों का, सकल व्यापार का आश्रय कार्यकरण संघात है। इसे कार्यकरणम आश्रयम यस्य, बहुव्रीहि समास, कार्यकरण आश्रय, कार्यकरणम आश्रयम यस्य, कौन है वो, व्यापार, अन्य पदार्थ कौन है, व्यापार। इसे कार्यकरण आश्रय व्यापार, तस्य उपरमम, उस व्यापार को उपरम हो गया।
जब व्यापार का भ्रम हो जाता है तो क्या होता है, आप अंतर्मुखी हो जाओगे। जब अंतर्मुखी हो जाओगे आत्मा का सुख अनुभव होने लगता है। जब आत्म सुख जो अनुभव हुआ उसको आपने क्या मान लिया, इस शरीर के ऊपर जन्य सुख मान लिया, भ्रांति हुई। तत्कृतंच सुखित्व आत्मनिध्यारोप, आत्मा के सुख को शरीर का सुख मान लिया और उसको आत्मा में अध्यारोप कर दिया। और क्या कहता है, न करोमि किंचित, मैं कुछ नहीं करता, तूष्णीम सुखम आस, चुपचाप बैठा हूं इसलिए मैं सुखपूर्वक रह रहा हूं। इति अभिमन्यते लोक, यह लोक विद्वान लोक, विद्वान जो विद्वान रूपा जो जीव है वो ऐसा अभिमान करता है। ये पूरा प्रसंग विद्वान लोक का प्रसंग है, तद तत् से शुरू हुआ था। तत्र इदं लोक से प्रदर्शन अपनयनाय आहा, तादृश विद्वान लोगों का भी, विद्वान जीवों का भी विपरीत दर्शन को अपनयनाय, अपनयन करने के लिए, हटाने के लिए भगवान कहते हैं कर्मण्य कर्म यह पश्येत इत्यादि। तो पहला, दूसरा, तीसरा, यहां पर क्या हो रहा है इस विषय तीसरे के लिए, अत्र च कर्म कर्मैव सत् कार्यकरणाश्रय कर्म रहिते अविक्रिय आत्मनि सर्वैरध्यस्तम यतः पंडितोपि अहम करोमि मन्यते। साफ कह दिया, या पंडित शब्द ही जोड़ दिया, लोक का शब्द से कहीं आप साधारण न ले ले, इसे स्पष्ट कर दिया भगवान ने, भाष्यकार ने, कि पंडितोपि कर्म कर्मैव सत्, कर्म कर्म होते हुए, कार्यकरण आश्रय, कहाँ है वो कर्म, कार्यकरण आश्रय सत्, कार्य और कर्ण रूपी आश्रय वाला होते हुए, यह कर्म कर्म ही है। और लेकिन कर क्या दिया इस आदमी ने, कर्म रहित अविक्रिय आत्मनि, कर्म रहित अविक्रिय आत्मा में सर्वे ही अध्यस्तम, सभी के द्वारा अध्यास, सभी इसलिए जान के सबको ले ले, कहते फिर यतः पंडितों भी, जिसलिए इसलिए सर्वे कह दे रहा हूं क्योंकि पंडित लोग भी, जिसके अंदर शास्त्र के अर्थों को विवेकशाली बुद्धि, पंडा, पंडा किसको कहते हैं, विवेकशाली बुद्धि। ये पंडा नहीं ना बनारसी पंडा, बद्रीनाथ के पंडा नहीं, ये तो पंडा कुछ नहीं जानते। सद सद विवेकशाली बुद्धि पंडा तदस्य स्थिति इतच प्रत्यय करके पंडिता बनता है। विवेकशाली बुद्धि पंडा, यही वास्तविक करते पंडा, नॉट ब्रह्मज्ञान। ब्रह्मज्ञान पंडा नहीं है, विवेकशाली बुद्धि का नाम पंडा। वो भी कैसा विवेकशाली कर दिया, सदसद विवेकशालिनी बुद्धि, वह पंडा। तदस्य स्थिति पंडित, ये व्याकरण में महाभाष्यकार ने व्युत्पत्ति करके दिया। हाँ, विवेकी पुरुष पंडिता, उनके द्वारा भी जो शास्त्रों का विवेचन कर रहे हैं वे लोगों के द्वारा भी अहम करोमीति मन्यते। अतः आत्म समेततया सर्वलोक प्रसिद्धे कर्मणि नदी कूलस्थेषु इव वृक्षेषु गति प्रतिलोम्येन अकर्म कर्मा भाव यथाभूतम गत्य भाव इव वृक्षेषु यह पश्येद अकर्मणि च कार्यकरण व्यापारोपर में कर्मवद आत्मनिध्यारोपिते तुष्टिम कुर्वन् सुगम मास इति अहंकार विसंधि हेतुत्वात् तस्मिन् अकर्मणि च कर्म यह पश्येद, ये यथार्थ दर्शन। इसलिए आत्मा में समवाय समझ विद्यमान है, ऐसा जो सर्वलोक प्रसिद्ध है कर्मणि, ऐसा सर्वलोक प्रसिद्ध क्या है, कर्म के विषय में, कर्म के विषय में क्या निर्णय लेना है, यह निर्णय होना चाहिए दिमाग में, नदी कूलस्थेषु इव वृक्षेषु गति ही प्रातिलोम्येन, नदी कूल में, नदी के तट में विद्यमान जो वृक्ष, उन वृक्षों में जो गति की भ्रांति हुई थी, वो भी प्रातिलोम्येन जो गति की भ्रांति हुई थी, उस भ्रांति को दूर करके आप क्या निर्णय लेंगे, वास्तव वृक्ष में कर्म नहीं हो रहा है, ऐसा निश्चय करना बुद्धिमान का काम। वैसे यहां पर भी एकदर्श कर्म विषय में अकर्म का निर्णय लेना ही बुद्धिमान का काम। अकर्म कर्माभावम यथाभूतम गत्य भावम इव वृक्षेषु, इस आत्मा में अकर्म को, कर्म के अभाव को, यही यथाभूत है। जैसे वृक्ष में गत्य भाव यथाभूत है, उसी प्रकार से आत्मा में कर्माभाव यथाभूत है। जिस आत्मा में कर्म का अध्यारोप हुआ है वह कर्म नहीं है, ऐसा निश्चय कर लेना ही यथार्थ है। ऐसा यह पश्चित, यह अनुभवती। और
अकर्मणि च, उसी प्रकार से नक्षत्रों में अकर्म का भ्रांति हुआ है। अविवेकशाली बुद्धि वाला क्या निर्णय लेगा, नहीं नहीं, वास्तव में वहां कर्म है, ये पृथ्वी भी चलती है, वो भी चल रही है, इसलिए दोनों चलने से लगता है दोनों नहीं चल रहे हैं, ये विशेष भ्रांति है। दोनों चलती है लेकिन भ्रांति क्या हो रहा है, दोनों नहीं चल रहे हैं। अच्छा, दोनों भी अकर्मत्व भ्रांति निकाल करके जो निश्चय करता है, नहीं पृथ्वी भी घूमती है, अपने ध्रुव पर भी घूम रही है और सूर्य को भी घूम रही है, नक्षत्र अपने ध्रुव पर घूम रहे हैं, सूर्य को भी घूम रहे हैं, ऐसा जो निश्चय कर लेता है, जो पहले भ्रांति थी अकर्म, उनमें कर्म का निश्चय कर लिया, उसी प्रकार से यहां पर भी कहते हैं कर्म कार्य कर्ण व्यापार उपरमे। अकर्मणि मने, अकर्मणि का व्याख्या क्या है, कार्य कर्ण व्यापार का उपरम होना, इस शरीर का तुष्टिम भाव में बैठ जाना। कार्यकरण आश्रय में व्यापार था, व्यापार का उपरम हो गया, व्यापार का उपरम होने क्या मतलब क्या, शरीर तुष्टिम भाव में स्थित होना, इसको कहते हैं अकर्मणि। उसमें आत्मनिध्यारोपित है, तुष्टिम अकुर्वन सुखमासीति, जो आत्मा पहले अध्यारोप किया था, मैं चुपचाप बैठा हूं, आज सुखपूर्वक रह रहा हूं, ये अहंकार अभिसंधि हेतु उत्पाद, यदा अहंकार की अभिसंधि का कारणभूता जो था, तस्मिन् अकर्मणि तार्श अकर्म में जो कर्म यह पश्येत, उसे वास्तव में कर्म को जो देखता है वही बुद्धिमान है मनुष्यों में, इस पूर्वान्वय करना है। ये एवं कर्म अकर्म विभागज्ञ स बुद्धिमान पंडितो मनुष्येषु, वह जो इस प्रकार से कर्म कर्म का विभागज्ञ वही बुद्धिमान है, वही वास्तविक पंडित मनुष्यों में। सयुक्त, वह युक्त है, वह योगी है, वह कृत कर्म कृच्छ स्वश्वात्मोक्षित कृत कृत्यो भवति इत्यर्थ, वह शुभों से मुक्त होकर के कृत कृत्य हो जाता है, क्योंकि वह सकल कर्मों को काटने वाला हो जाता है इत्यर्थ। इस प्रकार से तीनों पक्ष स्पष्ट पूरा कर दिया। अब वृत्तिकार का मत को उठाएं।